बेटा समझना, आपका ये यूनिट है सैम्पलिंग, सैंपल थ्योरी है इसमें पूरे में, सैंपल थ्योरी। तो इस यूनिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले सैम्पलिंग के बारे में बताते हैं, तो यूनिट तो 3 बात बताते हैं। सैम्पलिंग क्या है इसमें, जनरली आपके 2 टाइप्स के सैंपल होते हैं आपकी। फर्स्ट आपका लार्ज सैंपल, सेकंड आपका है स्मॉल सैंपल्स। अब तो प्रॉब्लम ये है, लार्ज सैंपल क्या होता है, स्मॉल सैंपल क्या होता है। आप देखो, इफ सैंपल साइज इज मोर देन 30, सैंपल साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर इन ए सैंपल, ठीक है, कॉल्ड द सैंपल साइज। अगर बेटे आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो आप उसे बोलोगे लार्ज सैंपल। इफ सैंपल साइज इज लेस देन 30 देन वी कॉल इट स्मॉल सैंपल। क्लियर बेटे, स्मॉल सैंपल। तो बेटे लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलो, अब बेटे लार्ज सैंपल का हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही दे रखा है टॉपिक लार्ज सैंपल, वो जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट, ठीक है। बट स्मॉल सैंपल के हमारे सिलेबस में 3 मेथड है बेटे। फर्स्ट मेथड आपका है टी टेस्ट, सेकंड इज एफ टेस्ट, थर्ड इज काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। और बेटे लास्ट में इसमें बेटे नोवा टेस्ट, नोवा टेस्ट। ठीक है बेटे, ये है टेस्ट, ये पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है क्वालिटी कंट्रोल। तो ये आपके टॉपिक हैं। अब देखो बेटे, इसमें जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे। वो कैसे आता है, 101%, 101%, ध्यान रखना, 101% आता है 10 मार्क्स में क्वेश्चन इसका। 101% लिखता हूँ, उसका मतलब श्योर है बेटे क्वेश्चन आना है। 6 क्वेश्चन है टोटल, 7 क्वेश्चन है शायद, है ना। वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं आपको, वो आपको मैं दूंगा, मैं आपको, ठीक है बेटा। वो हैंड रिटन जब दूंगा ना नोट्स आपको, उसमें सारे हैं, ठीक है। जेड टेस्ट, अब आपको बेटे ये नहीं कि अच्छा बेटे इनमें फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, इसमें भी 1 फॉर्मूला है और इसमें भी एक ही फॉर्मूला है ना। बट देखो बेटा, जेट टेस्ट में 6 फॉर्मूले हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं 6 फॉर्मूले देखो ये हैं आपके, क्लियर। लार्ज सैंपल है ना आपका, लार्ज सैंपल देखो, फॉर लार्ज सैंपल द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर्स, सम वेल नोन स्टैटिक्स। जी बेटे आपको इसकी प्रॉब्लम हमने कर ली थी ना, डिस्क्रिप्शन बिटवीन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस देयर सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो बेटे इसका हमने प्रॉब्लम कर ली थी, हमने एक प्रॉब्लम बताई थी जिस दिन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला होता था उसका, क्लियर, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो बेटे इसकी प्रॉब्लम हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम जो करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, वो करेंगे मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स, मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स, x1 बार x2 बार, इनके बीच में निकालना। तो क्या बनेगा, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। क्लियर बेटे ये वाला। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस, पॉपुलेशन एस डी सिग्मा, इनके बीच निकालना है। तो बेटे उसका फॉर्मूला रहेगा स्मॉल एस माइनस सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n, ठीक है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 S2 है, तो बेटे इनके बीच में क्या रहेगा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, z इज इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2, ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन P एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल P। इन दिस केस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज P माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर रूट PQ, ये रहेगा बेटे इसमें, ठीक है। एंड लास्ट 2 सैंपल प्रोपोर्शंस P1 P2 है, इस केस में रहेगा आपका P1 माइनस P2 अपॉन अंडर रूट P1 इंटू कैपिटल P1 कैपिटल Q1 अपॉन N1 प्लस कैपिटल P2 कैपिटल Q2 अपॉन N2। अब देखो बेटा इसमें थोड़ा देखना इस चीज को, मैं आपको थोड़ी चीज बताना चाह रहा हूँ। देखो इनमें फॉर्मूले देखो आप, देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला क्लियर है आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये तो केस में सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन में है। अगर 2 सैंपल मीन में होंगे तो बेटा देखो सेम फॉर्मूला है, बस क्या आया देखो x1 बार माइनस x2 बार, देखो यार ना, देखो बेटा न्यूमरेटर तो सेम होता है बेटा, जिनके भी डिफरेंस निकालते हैं तो वो उनका डिफरेंस होता है न्यूमरेटर में। तो देखो डिनोमिनेटर में बेटा चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है इसमें
इसमें 2 सैंपल्स के अलग अलग आ रहा है, इसमें बेटे एक ही सैंपल था, इसमें 2 सैंपल अलग अलग हैं, तो उसके लिए क्या आ जाए देखो अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। देखो यहाँ पे अंडर रूट में लिखो तो ये तो बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n1 बन जाएगा। देखो अंडर रूट अंदर अन जाएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n1 बन जाएगा ना बेटे। देखो n तो वो यही वाला आ गया, देखो सीधा सीधा सिग्मा 2 सैंपल है तो क्या आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल पॉपुलेशन है ना, उनके बीच में निकालना है तो क्या बनेगा एस माइनस सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n। अब देखो बेटे 2 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके दोनों आगे, तो देखो इसमें क्या आ गया एस वन माइनस एस टू अपॉन बेटे अंडर रूट में देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एक ही था तो उसमें एस अपॉन अंडर रूट सॉरी सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2। यहाँ पे 2 सैंपल है ना इसलिए अलग अलग आ गया। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक से हैं, देखो इनमें रिलेशन है बेटे, इनमें भी देखो कोरिलेशन है इनमें ना। अब देखो इनका देखो इनमें आपस में कोरिलेशन है, देखो इन फॉर्मूलों में देखो सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। बेटे एक सैंपल के सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में, तो उसमें रहेगा पी माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अच्छा यहाँ पे क्या 2 सैंपल प्रोपोर्शन आ गए, तो बेटे इनका P1 माइनस P2 अपॉन अलग अलग है बेटे। देखो एक ही सैंपल के दो हैं, दो सैंपल मतलब एक यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्स है ना, उसके दो सैंपल हैं P1 P2 उनके तो उसमें रहेगा आपका अंडर रूट P1 Q1 अपॉन N1 P2 Q2 अपॉन। तो बेटे देखो इन दोनों में इन दोनों का देखो अलग है, तो एक्चुअली में 3 फॉर्मूले हैं बेटे एक्चुअली में आपके, है ना। बट इनको बेटा आपको लर्न करना, अगर इनको लर्न नहीं कर पाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। अब कैसे, अब बेटा समझना, देखो अब आपको थोड़ा सा और बता दूं नोटेशन, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक चीज और देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको यहाँ थोड़ी जगह देख रहा हूँ, जगह मिल जाए। देखो बेटा यहाँ जगह देखो काफी, यहाँ देखो बेटा अभी तक जो आप पढ़ रहे थे बेटे उसमें देखो आपने देखिए तो होता था यूनिवर्स आपका, यूनिवर्स और पॉपुलेशन बोलते थे इसको बेटे ना, हमने लिख दिया थोड़ा सा। यूनिवर्स में भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है ना, फाइनाइट होगा तो हम बना सकते हैं डायग्राम, इनफाइनाइट तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, तो बेटे सपोज आपका ये आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन। बेटे प्रॉब्लम हम हमेशा फाइनाइट वाले की करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन। अच्छा बेटे ये इसका एक इसका पार्ट है, इसका एक स्मॉल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड द सैंपल। इसको बेटे क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सैंपल, समझ ना। ये तो यूनिवर्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इसका ये स्मॉल पार्ट इसको हम बोलते हैं सैंपल। अच्छा बेटे यूनिवर्स का मीन क्या होता है, मीन म्यू एस डी सिग्मा, और वेरिएंस क्या होता है बेटे सिग्मा स्क्वायर। ये तो बेटे मीन होता है आपका मीन, ये बेटे एस डी, और बेटे सिग्मा स्क्वायर बेटे आपका होता है वेरिएंस, ये होता है आपका वेरिएंस, वेरिएंस। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये सैंपल, सैंपल का बेटे मीन होता है इसका, सैंपल का ध्यान रखना, सैंपल का मीन होता है एक्स बार एस डी इज एस स्मॉल एस। ठीक है बेटा, एंड वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर। तो बेटा ये हम थ्योरी हमने इंट्रोड्यूस की थी और बताया था इसके बारे में। ठीक है। अच्छा तो हमने बेटे प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सॉरी हमारा जो जेट टेस्ट है, जेट टेस्ट की फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली थी बेटे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये वाली थी ना, ये हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ये वाली पहली वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी हमने, इस पर बेस्ड थी, सैंपल मीन एंड प्रोपोर्शन मीन। ठीक है, सैंपल मीन एक्स बार एंड प्रोपोर्शन मीन म्यू, सॉरी सैंपल गलत बोल रहे, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, एक ही सैंपल का सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस पूछ रहा है तो ये लगता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन। ठीक है, अगर बेटे एक पॉपुलेशन के दो सैंपल हों एक्स वन बार तो उसमें ये होता है एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू। अब देखो बेटे एक पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन का डेविएशन, उनमें डिफरेंस हो तो क्या होता है एस माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू एन। अगर बेटे एक ही सैंपल के दो एस डी के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसमें रहेगा एस वन माइनस एस टू अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा वन स्क्वायर बाई टू एन वन सिग्मा टू स्क्वायर बाई टू एन टू। अब बेटे अब आ गया हम सैंपल प्रोपोर्शन पी और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, इनके बीच निकालना सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो रहेगा कैपिटल पी माइनस पी अपॉन या स्मॉल पी माइनस पी को मॉड लेना होता है अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अगर बेटे दो हों आपके तो उसमें क्या रहेगा पी माइनस पी वन माइनस पी टू अपॉन अंडर रूट पी वन प्लस पी वन क्यू वन अपॉन एन पी टू क्यू टू अपॉन एन। तो बेटे इसी का देखो पार्ट सही है। तो मेन 3 फॉर्मूले बेटे आपके, तो 3 फॉर्मूले के हमने 2-2 पार्ट बना दिए तो 6 फॉर्मूले बन गए आपके, है ना। तो इनको अगर आपको अच्छे से आते हैं तो कोई कुछ है ही नहीं बेटे क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं है।
अच्छा बेटे क्वेश्चनों का बेटे तरीका क्या है, आपको बताया था तरीका ना क्वेश्चनों करने का, वो क्या था, जो प्रोसीजर क्या था क्वेश्चन का बेटा, क्वेश्चन का प्रोसीजर पता आपको? फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे याद है? डिफाइन एच नोट, डिफाइन एच नोट, ठीक है बेटे। सेकंड स्टेप डिफाइन H1। थर्ड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटे। फोर्थ स्टेप टेस्ट निकालते थे, टेस्ट स्टैटिक्स, टेस्ट स्टैटिक्स निकालते थे बेटे, ठीक है ना, जेड निकालते थे, जेड है ना बेटे। और फिफ्थ स्टेप क्या था आपका? कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। तो बेटे ये फिर 5 स्टेप आसान आसान से स्टेप्स थे हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट बेटे फॉर्मूला क्लियर बेटे, फर्स्ट में क्या था फॉर्मूला? सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, क्या आता था बेटे? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है बेटे। सिग्मा निकाल ले, सिग्मा अंडर रूट एन। तो बेटे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली थी बेटे, इस पे दो प्रॉब्लम थी, हमने डिस्कस कर दी थी नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में से, ठीक है बेटा। आज हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, इससे आगे वाला पार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ये वाला डिफरेंस, अब देखो बेटा जब आप नोट्स खोलोगे बेटा इसके, देखो जब खोलोगे तो बेटा इसको लिख लेना, देखो हेडिंग क्या लिखोगे आप क्वेश्चन करने से पहले? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू लार्ज सैंपल्स, मीन्स ऑफ टू लार्ज सैंपल्स, ठीक है। टू लार्ज सैंपल्स दे रखे हैं, उनके बीच डिफरेंस फाइंड करना बेटे। लार्ज सैंपल में मतलब आपको समझ में आ गया, जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 30 होगी, ठीक है। तो बेटे जहां मैंने येलो कर रखा है, तो बेटे येलो येलो लिखना है आपको कॉपी में। तो क्या होता है फॉर्मूला? जेड इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है बेटा। अच्छा बेटे सपोज करो अगर इस फॉर्मूले में जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बेटे अगर हम सिग्मा रख दें इसमें, तो क्या बनेगा बेटे आपका? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट, हाँ बेटा देखो इसको लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा कॉमन होके, तो वही आ गया है ना। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, ये बेटा फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अच्छा बेटे कभी कभी क्या होता है ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बेटे पता नहीं होते, अननोन होते हैं बेटे, अननोन है सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना, इनके बारे में पता ही नहीं है। एंड और सिग्मा 1 सिग्मा 2 बेटे एक तो अननोन है, दूसरी बात इक्वल नहीं होते, तो बेटे उस केस में क्या करते हैं फॉर्मूला हम, जहाँ पे सिग्मा 1 की जगह बेटे हम s1 s2 ले लेते हैं, s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2, बेटे प्लस साइन है, ध्यान रखना ये प्लस साइन है, ठीक है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अच्छा बेटे इसमें दो केस होते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो, और बेटे अननोन के साथ साथ बेटे अगर तो वैल्यू या तो वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं हो, और बेटे दोनों की वैल्यू अननोन हो, और दोनों कैसे कैसे हो, दोनों कैसे हो बेटे? दोनों की दोनों कैसे हो? इक्वल हो। तो उस केस में क्या बन जाएगा आपका? क्या बनेगा फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर का बन जाएगा फॉर्मूला n1 h1 स्क्वायर प्लस n2 h2 स्क्वायर बाई n1 प्लस l2। तो बेटे हम इनको बड़ा याद रखना है बेटे, इनको फॉर्मूलों को, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें टी टेस्ट में, जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, जब इस तरह के निकालते हैं ना, वहाँ टी टेस्ट में कैसे निकालते हैं, सिग्मा निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है बेटा। तो यहाँ मेरे को जरूरत नहीं, मैंने बता दिया नोटेशन आपको पहले से ही, ठीक है। चलो तो हमारा फॉर्मूला क्या बेटा इसमें? x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 पर सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ये फॉर्मूला बेटा। क्या फॉर्मूला? व्हेन वी फाइंड द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ लार्ज सैंपल। अब देखो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन करने से पहले बेटा ये आपको चेक करना पड़ेगा, कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन जब कर रहे हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हमारा स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल है। तो बेटे पढ़ो पहले क्वेश्चन को, देखो क्या क्या दे रखा है, लिख लो बेटे ना वन साइड। देखो क्या लिखा है? द एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन वाज, एवरेज इनकम ऑफ पर्सन वाज, तो बेटे कहते हैं एवरेज इनकम पर्सन, अभी बेटे पता नहीं लग रहा है मीन है क्या है, देखो 210 with SD 10 in sample of 100 pupil of a city। तो बेटे ये n की वैल्यू इस सैंपल में कितने 100 पीपल हैं आपके, तो बेटे 100 जो वैल्यू है वो n कितनी है 30 से ज्यादा है ना, तो कौन सा सैंपल होगा आपका? लार्ज सैंपल हो गया बेटे आपका, समझ आ गया? अब देख लो बेटे क्या क्या है, देखो क्या क्या दे रखा है बेटे हमें, मीन, तो बेटे x1 बार दे दिया, x1 बार इज इक्वल टू
210 रुपीज, ठीक है बेटा, रुपीज, ठीक है ना। अच्छा एसडी, एसडी बेटे क्या लिखोगे, इसको S1 लिखोगे बेटे, है ना, S1 कितना दे रखा है, क्योंकि सैंपल का दे रखा है, सैंपल का एसडी S1 लिख दिया आपने, कितना दे रखा बेटे आपको, 10 दे रखा है, ठीक है। अच्छा N1 बेटे कितना देना, N1 100, ठीक है, ये तो बेटे दे दिया पहले वाला। अच्छा फॉर एनोदर सैंपल, तो बेटे एक सैंपल हो गया आपका, ठीक है बेटे। अब दूसरा सैंपल कह रहा है फॉर एनोदर सैंपल ऑफ 150%, तो बेटे इसमें N2 दे दिया बेटे, सैंपल में N2 दे दिया 150, तो बेटे लिख लो, ठीक है, N2 एनोदर सैंपल, ठीक है। द एवरेज इनकम वाज, एवरेज इनकम बेटे X2 बार, तो देखिए 220, ठीक है, एंड SD S2 12, ठीक है, 12 दे रखी है। अब क्या कर रहा है, द एसडी ऑफ इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बाज 11, ये कह रहा है बेटे एसडी ऑफ द इनकम पॉपुलेशन बाज 11। अब कह रहा है टेस्ट, देखो क्या कर टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ लोकेलिटीज। अब बेटे ये पूछ रहा है, टेस्ट करवा रहा है, किसमें करवा रहा है, टेस्ट बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटीज, दैट मींस बेटे देखो बेटा दो लोकेलिटी कह रहा है, एक लोकेलिटी में, फर्स्ट लोकेलिटी में बेटे क्या कर रहा है, एवरेज इनकम कितनी है उसकी पर्सन की 210 थी, यानी बेटे 210 थी, 210, ठीक है बेटा। अच्छा एंड इस वाले में 220, बेटे लोकेलिटी से फर्क पड़ जाता है ना, हम बात कर रहे हैं लोकेलिटी मतलब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की बात कर रहे हैं ना बेटा, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं एक अदर सिटी ले लें, आगरा ले लें, तो बेटे देखो उनकी लोकेलिटी में फर्क पड़ेगा बेटा, है ना। तो अब बता दिल्ली बेटे आपका सुपर को दिल्ली है थोड़ा कॉस्टली है ना, उसके कंपैरिजन में आगरा थोड़ा सा, है ना, आगरा कम कॉस्टली है उसके कंपैरिजन में, तो आपको तो उस तरह की दो लोकेलिटी ले ली आपने, है ना, तो उसमें उसमें और इन्होंने एक तो टेस्ट जो सैंपल लिया दिल्ली से, 100 सैंपल लिया आगरा से लिया, तो उसमें करवा रहा है उनकी एवरेज इनकम में वो डिफरेंस पूछ रहा है, इज एनी डिफरेंस कह रहा है ना बेटे, इज एनी डिफरेंस, तो बेटे मान के चलेंगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ टू लोकेलिटीज, ठीक है बेटा, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो नल हाइपोथेसिस डिफाइन कैसे करते हैं, नल डिफाइन नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट वी डिफाइन नल हाइपोथेसिस, कैसे लिखेंगे बेटा इसको, कैसे लिखते हैं इसको, H नॉट इज X1 बार इज इक्वल टू X2, बेटा इसका मतलब बेटा क्या होता है, समझ बेटे कैसे पढ़ते हैं, नल हाइपोथेसिस सच दैट, बेटा इसका मतलब होता है सच, ध्यान रखना, सच दैट, सच दैट, क्लियर है, सच दैट होता है बेटा इसका मतलब, बता बेटा क्लियर है कि नहीं बताओ, X1 बार H नॉट सच दैट X1 बार इज इक्वल टू X2 बार, ये बेटा होगी आपकी नल हाइपोथेसिस। अब सेकंड बेटे हम तुरंत डिफाइन करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो बेटा मैंने बोला था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, दैट मींस H नोट को बेटे क्या लिखेंगे, H नोट कैसे लिखेंगे बेटे, H नोट को बेटे हम लिखेंगे H1 इसमें, सच दैट इसमें क्या दे रखा है, X1 इज इक्वल टू X2, सो इन द नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा बेटे, X1 यहाँ पे क्या है, X1 बार इज इक्वल टू X2 बार है, तो इसमें क्या बनेगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेटे होती क्या है, इट इज द जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, तो बेटे इसका जस्ट अपोजिट होता है इसका, इसमें क्या दे रखा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लोकेलिटीज, उनके मीन्स पे डिफरेंस नहीं है, तो मतलब इसमें क्या है, X1 बार इज इक्वल टू X2 बार है, तो H1 क्या होगा बेटे, H1 बताओ जल्दी, H1 क्या होगा, जल्दी बताओ। सर वो इक्वल नहीं होगा, हाँ वेरी गुड, बस इक्वल नहीं होगा, सिंपल सा, कुछ कंसेप्ट ही नहीं लगाना, X2 लिख दो बेटे, ठीक है बेटे, आपने लिख दिया। अब अच्छा बेटे इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था बताओ, थर्ड स्टेप जल्दी। अच्छा बेटे इस बुक में बेटे जो क्वेश्चन कर रखे ना, थर्ड स्टेप लिख नहीं रखा, थर्ड स्टेप बेटे आप ऐड करोगे हर चीज में, थर्ड स्टेप बेटे क्या था हमारा, जल्दी बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड स्टेप क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ, बेटे बता लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेंगे, सिग्निफिकेंस अल्फा, कितना लेंगे बेटे अल्फा, बताओ क्वेश्चन में कुछ बोल रखा है, जल्दी बताओ बेटा, नो सर, तो क्या लेंगे बताओ, जल्दी बताओ हमें, सर क्या लेंगे, 5%, 5%, वेरी गुड, ठीक है बेटा, ये हमारा
थर्ड स्टेप हो गया बेटे, है ना। अच्छा अब बेटा अब हमारा आता है फोर्थ स्टेप। बेटा फोर्थ स्टेप बेटा कौन सा होता है हमारा, टेस्ट स्टैटिक्स, जेड निकालते हैं बेटा, जेड है ना बेटा, जेड लगा दो फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला क्या है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्मॉल s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्मॉल s2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है बेटा, यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं तो बेटा हम s1 s2 लगा देंगे, बस स्मॉल s1 स्मॉल s2 ले लेंगे। ठीक है बेटा, सैंपल के दे रखे ना बेटा इसमें, सैंपल के तो लगा दिए हमने ना, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट स्मॉल s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस स्मॉल s2 स्क्वायर बाई n2। अच्छा बेटा वैल्यू पुट कर दो, x1 बार कितना हमारा 210 माइनस 220 अपॉन S1 बेटे 100 स्क्वायर अपॉन n1 आपका 100 है, सॉरी 10 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस और ये आपका है 12 स्क्वायर अपॉन n2 है 150। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन करोगे तो बेटे ये आ गया। अच्छा बेटे मॉड ले लेते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं बेटे, है ना। अब हम क्या लिखते हैं बेटे, इसके बाद कंक्लूजन आता है, फिफ्थ स्टेप हमारा है कंक्लूजन। अच्छा बेटे कंक्लूजन क्या होता है बेटे, डिसीजन देना है हमें, क्या डिसीजन आया हमारा, है ना। तो बेटे इसे हम कैसे देखते हैं बेटे, एक तो बेटा हमारी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना बेटे, जो वैल्यू हम निकालते हैं बेटे, देखो जेड ए, इसको लिख लो बेटे शॉर्ट में, ये कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी निकली बेटे, हमारी निकली है 7.1428। ठीक है बेटे, लेस देन जेड अल्फा बेटे, जेड अल्फा बेटे कितना लिया आपने 0.5 लिया ना बेटे, तो 0.05% कितना ये कितना होता है आपका 1.96 होता है। तो बेटे ये बताओ जो वैल्यू है ना बेटे, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड बेटे बड़ी वैल्यू है, गलत लग गया बेटे, नोटेशन गलत लगा गया मैं ना, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, ग्रेटर देन आ रही है बेटे वैल्यू, है ना बेटे, वैल्यू बड़ी आ रही है उससे, मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू से बेटे वैल्यू बड़ी आ रही है, तो क्या होगा, रिजेक्ट हो गया एक्सेप्ट होगा, जल्दी बताओ। हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू बेटे कितनी है बेटे, याद रखो ना हमेशा आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से वैल्यू कम आनी चाहिए बेटे, कम आ जाएगी इक्वल आएगी तब भी चल जाएगा, कम आनी चाहिए वैल्यू हमेशा। तो बेटे कम आएगी तो एक्सेप्टेंस रीजन में होगा, अगर ज्यादा आएगी तो कहाँ पे होगा, रिजेक्टेड रीजन। दिखाओ बेटे डायग्राम बना के दिखाओ बेटा आपको, देखो उस समय डायग्राम दिखा रहा हूँ बेटा आपको, देखो बेटा ये बनाओ डायग्राम, छोटा डायग्राम ये बनाया बेटा, देखो समझ ना बेटा, डायग्राम की बेटा नीड नहीं है एग्जाम में, ठीक है सोच लेना, ये तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ समझाने के लिए। देखो बेटा ये वाला, तो देखो बेटा ये है 1.96 बेटे, ये वाली वैल्यू होगी 1.96, देखो ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यू है ना बेटा 1.96 कहाँ बेटे, देखो ये वाला 1.96 बेटे एरिया, देखो वैल्यू कहाँ पे आ रही है बेटे 1.96 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो बेटे कहाँ पर लाई कर रही होगी वो बेटे यहाँ पर लाई कर रही होगी, कहीं बाहर है ना, देखो इस रीजन से बाहर। ये वाला रीजन बेटे कौन सा रीजन होता है पता है आपको, रिजेक्टेड रीजन होता है ये वाला, शेडेड रीजन, मैंने बोला था बेटे स्टार्टिंग में। बेटा कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी इसलिए बताता रहता हूँ आपको बीच बीच में बेटा, थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ रखे तो समझ में आ जाएगा बेटे आपको, है ना बेटे। ये हमारा रीजन कौन सा होता है, ये वाला रीजन हमारा कौन सा रीजन है बेटे, ये वाला रिजेक्टेड रीजन होता है बेटे, जिसमें जो शेडेड रीजन होता है ना, शेडेड रीजन रिजेक्टेड रीजन होता है हमारा। तो हमारी वैल्यू बेटे कहाँ अप्लाई कर रही है, देखो 7.14 बेटा, ये यहाँ पे कहीं होगी बेटे, इधर कहीं होगी ना 7.14, यहाँ पे कहीं होगी, तो किस रीजन में, ये रिजेक्टेड रीजन में, तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, दैट मींस। ठीक है, तो इसका मतलब बेटे क्या हो गया, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज्यादा आ रही है स्टैंडर्ड वैल्यू से, दैट मींस जो नल हाइपोथेसिस बेटे हमारी है ना, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर H नॉट इज रिजेक्टेड, H नॉट इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लिख देंगे बेटे पूरे लाइन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब बेटे इस क्वेश्चन का बेटे फिजिकल सिग्निफिकेंस शब्द बेटे क्या है, हमने बेटे क्या माना था बेटे, आगरा और दिल्ली को लिया था बेटे। अब एग्जाम समझना बेटे, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, मैंने क्या लिया, मैंने क्वेश्चन में क्या लिया बेटे, मैंने ये मान के चला कि आगरा में इनकम और दिल्ली में इनकम इक्वल मान के चल रहा था मैं, जो एवरेज इनकम इक्वल है, ये तो मान के चल रहा था, देखो बेटा मैंने इक्वल लिया था, देखो इक्वल मान के चल रहा था, बट बेटे मैं इक्वल मान के चल रहा था ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मेरा फेल हो गया टेस्ट, टेस्ट फेल हो गया बेटा। बट बेटे हम इसको प्रूफ कैसे करें, इसको हम मतलब कैसे, मतलब इसको बता पाए, जस्टिफाई कैसे करें अपना, तो बेटे इसकी जरूरत पड़ती है हमें टेस्टिंग की, समझाया कि नहीं हमने, ये तो बेटे सिंपल दिख रहा है, सिंपल सी बात है, जो गांव का अनपढ़ होगा वो भी बता देगा कि भाई गांव में लोकेलिटी मतलब भाई गांव बेटे 100 रुपए बहुत होते हैं गांव में, देखा ना आपने, और दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में 100 रुपए कुछ नहीं है, दिल्ली में तो आपको पानी की बोतल भी ले लोगे आप तो 20 रुपए की चली जाएगी आपको, गाँव में तो पानी बोतल गाँव में तो फ्री पानी मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो अब उससे देखो बेटे लोकेलिटी से बहुत फर्क पड़ता है, और हमने क्या मान के चला था,
हम ये मान के चल रहे थे कि भाई दोनों की लोकेलिटी में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो देखो बेटे हम फेल हो गए हम, है ना। तो बेटे इन्हीं चीजों को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाना होता है, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना होता है, तो बेटे हम उसकी जरूरत पड़ती है हमें टेस्टिंग की, तो हम तब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग में अभी हम लार्ज सैंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। और लार्ज सैंपल का बेटे हमारा पहले फॉर्मूला कल बताया था हमने, आज दूसरे फॉर्मूले प्रॉब्लम बता रहे हैं हम। बेटा समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ। तो टेस्टिंग थ्योरी की बेटे बहुत ज्यादा नीड थी, अगर बेटे इनको मैथमेटिकली नहीं बता पा रहे थे हम इनको, है ना, तो बट इस थ्योरी से हम मैथमेटिकली या स्टैटिकली, समझ लो बेटे मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, स्टैटिक्स ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम स्टैटिकली बेटे हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं, है ना, कि देखो 5% पे हमने क्या मांग के चला था, हमने एच नोट को एक को लेके चला था, और हमें क्या मिल गया, एच नोट रिजेक्टेड हो गया बेटे आपका। तो इसका मतलब बेटे क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत मान के चल रहे हैं, इसका मतलब लोकेलिटी से फर्क पड़ता है एवरेज इनकम पर, इसका मतलब ये हो गया। बेटा क्वेश्चन क्लियर है आपको, बेटे बताओ सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटेलिजेंस टेस्ट वर गिवन टू 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है बेटे, 2 ग्रुप हैं आपके बॉयज एंड गर्ल्स के, पर बेटे उनका सैंपल साइज डिफरेंट डिफरेंट है। इन्होंने पहला ग्रुप लिया गर्ल्स का, जिसका मीन क्या है बेटे, मीन दे रखा है x1 बार, बेटे ये उसको बोलते हैं x1 बार, x1 बार बेटे आपको गिवन है ना बेटा। अच्छा एसडी बेटे दे रखा है सैंपल, बेटा 2 सैंपल दे रखे बेटे, हाँ तो बेटे इसका सैंपल, इसका मीन ये s1 दे रखा है बेटे आपको, और ये क्या है बेटे गिवन है आपको, ये वाला साइज n1 गिवन है बेटे आपको, n1, है ना। अब बेटे दूसरा ग्रुप है आपका ग्रुप ऑफ बॉयज, इसका बेटे मीन x2 बार दे रखा है आपको 73, और बेटे इसका एसडी s2 दे रखा है 10, एंड n2 सैंपल साइज बेटे 100 बॉयज लिए बेटे इन्होंने, 100 बॉयज लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, एग्जामिन इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर इज सिग्निफिकेंट, तो बेटे क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है एग्जामिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, एग्जामिन the significance difference between mean score, that means we have to find the significant difference between their means। हमें बेटे क्या करना है, हमें इनके मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द नल हाइपोथेसिस, क्या लिया बेटे हमने, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देयर मीन स्कोर्स, मीन स्कोर करा तो बेटे मीन स्कोर्स लिख देंगे, ठीक है बेटे, दैट इज क्या लिख रखा बेटे, एच नोट, क्या लिखो बेटे, इसका ही लिखोगे इसको, एच नोट सच दैट x1 बार इज इक्वल टू x2 बार, दिस इज द नल हाइपोथेसिस। सेकंड डिफाइन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बेटे बहुत आसान है डिफाइन करना, कैसे लिखोगे, h1 क्या लिखोगे बेटे, इसको लिखोगे h नोट को लिखोगे h1 सच दैट x1 बार विल नॉट इक्वल टू x2 बार। बेटे कोई दिक्कत यहां तक बताओ किसी बच्चे को, थर्ड स्टेप बताओ बेटा, थर्ड स्टेप कौन सा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बेटे कितना लेंगे बताओ बेटे, बेटे हम इसको कितना लेंगे, अल्फा, कुछ क्वेश्चन बोल रखा है बेटा, क्वेश्चन बोल रखा है कुछ, नो सर। अब तो क्या लेंगे 5%। 5%, ठीक है, 5% बेटे वैल्यू पता है, 5% क्या वैल्यू होती है 5% पे, 5% वैल्यू क्या आती है बेटे, हाँ 1.96, ठीक है बेटे 5% दे देते बेटा, जो क्वेश्चन में जब तक नहीं कहेगा हम 5% पे लेंगे, ठीक है। जनरली बेटे ले किस पे सकता है बेटे, 1% ले सकता है, 2% पे ले सकता है, 5% ले सकता है, 10% पे ले सकता है, बट क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम 5% पे ही लेते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि 5% बेटे बीच में पड़ जाता है ना। चलो बेटा यहां तक क्लियर बेटे आपको, चलो अब बेटे लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका, टेस्ट स्टैटिक्स जेड वाला, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन फोर्थ स्टेप बेटे, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं, जेड x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर दो आप एंड वी गेट द वैल्यू 1.3912। अब बेटे ये z की वैल्यू है ना बेटे, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बेटे, कैसे लिखेंगे बेटे इसको, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या बेटे, सी जेड ऐसे लिखते हैं बेटे, कैसे लिखते बेटे, देखो ध्यान रखना इसके फोटो में लिखते हैं, ध्यान रखना इसको, कैसे लिखते बेटे, सी कैलकुलेटेड है ना, ऐसे लिखते हैं, तो सी कैलकुलेटेड कैसे लिखते हैं, CAL बनाना कैलकुलेटेड, बेटे वैल्यू कैसी हमारी, सी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है 1.39, विच इज लेस देन
स्टैंडर्ड वैल्यू जेड अल्फा बेटे, जेड अल्फा बेटे कितना हमारा, जेड 0.5 कितना होता है बेटे 1.96। तो बेटे वैल्यू छोटी है, देखो बेटा 1.96 तो बेटे ये वाला पॉइंट हो गया, और 1.3 बेटे ये वाला पॉइंट होगा बेटे यहाँ पे कहीं। तो हमारे किस रीजन में बेटा पॉइंट पड़ रहा है ये वाला, ये वाला बेटे रीजन होता है एक्सेप्टेड रीजन बेटे, ये वाला ध्यान रखना, दिस इज द एक्सेप्टेड रीजन। क्लियर है बेटा? तो इस केस में क्या बनेगा हमारा, नल हाइपोथेसिस बेटे क्या होगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर बेटा? दैट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर। बेटे क्वेश्चन क्लियर है आपको, ही बताओ पहले। सर हाँ बेटा सर पूछो। ये वाला समझ में आया कौन सा बेटा, बताओ कि बताओ, ये वाला पार्ट। सर एक्सेप्टेंस कैसे होगा? हाँ बेटा ये देखो, आपकी जो बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू है ना बेटा, वो वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू सबसे छोटी आनी चाहिए, ये मान के चलो आप, ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा इस वाला। जो भी वैल्यू बेटा हम निकाल रहे हैं ना, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी हमारी, और हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा कितनी है बेटा 5% पे 1.96 है ना। तो बेटा इसमें नहीं, पांचों टेस्ट बेटा याद रखना, ये आपको की पॉइंट बता रहा हूं बेटा, जितने आपके टेस्ट हैं सब में याद रखना बेटा, जो हमारी है ना कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा छोटी आएगी तो एक्सेप्ट होगा, अगर बेटा बड़ी आ जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है ना बेटा, देखो 1.96 के बेटे ये वाला है ना बेटे, ये वाली वैल्यू 1.96 बेटे, ये वाला रीजन तो ये वाला हो गया, बाहर वाला हो गया इधर का ना बेटे। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1 पॉइंट क्या रही है बेटे 1.39। तो बेटे 1.3 वैल्यू हमारी छोटी वैल्यू है ना, देखो स्टैंडर्ड वैल्यू से, देखो बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू छोटी वैल्यू है ना उससे, तो छोटी होगी तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, अगर बड़ी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले एग्जांपल बेटे क्या था, देखो पहले एग्जांपल वैल्यू बड़ी आई थी, देखो है ना, देखो पहले एग्जांपल वैल्यू बड़ी आई थी ना बेटे, तो हमने उसको रिजेक्ट किया था, और यहाँ वैल्यू छोटी आ रही है तो एक्सेप्ट होगा हमारा। ठीक है बेटा, ये डायग्राम बनाना नहीं बेटा आपको, तो मैं आपके लिए बनाता हूँ समझाने के लिए, डायग्राम की कोई नीड नहीं है। ठीक है बेटा, ये बताओ क्लियर हुआ बेटा आपको, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है बेटा, ये वाला? हाँ सर क्लियर। हाँ अब बेटा ये वाला हो गया, देखो बेटा देख कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा हमारा, देखो ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया, ये वाला दूसरा फॉर्मूला बेटा हो गया है ना बेटा, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है बेटे, इससे जो बेटे थर्ड वाला है ना बेटे, थर्ड वाला इसका बेटे क्वेश्चन मैंने लास्ट में कर रखा है, बिल्कुल लास्ट में, तो लास्ट में समझा दूं बेटे इसका ना। अब मैं इसका देखो बेटे 4 वाले का देख लो, 4 वाला सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 S2 के बीच में क्या होता है, S1 माइनस S2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n बेटे प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2 बेटे, ये फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन करते हैं बेटे, ठीक है बेटा, इस पर देखो। चलो नेक्स्ट, हमें तो इधर करना ना बेटा, यहाँ देखो। तो बेटा इस तरह से पढ़ना बेटा, आप इसको इकट्ठा पढ़ोगे तो बेटा कंफ्यूज हो जाओगे ना बेटा, कैसे पढ़ोगे, पहले फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला लिख लो, उसके 2 क्वेश्चन कर लो आप, है ना, हर के 2 क्वेश्चन कर लो, बस काफी है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल। अब बेटे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बेटे। तो हमने क्या बताया फॉर्मूला बेटे, एस क्या होता है, z इज इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2n2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या बेटे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं बेटे आपके। ठीक है, अच्छा व्हेन पॉपुलेशन डेविएशन आर नॉट नोन बेटे, अगर बेटे ये दे नहीं रखे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं दे रखे, तो हम उस पर क्या ले लेते हैं, S1 S2 ले लेते हैं, है ना। तो क्या जाएगा, तो बेटे न्यूमरेटर तो सेम रहता है आपका, S1 माइनस S2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा, ठीक है सॉरी, S1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई 2n2। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन बेटे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है, अच्छा बेटा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, देखो कैसे, रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 कंट्रीज गिव द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू हाइट ऑफ एडल्ट मेल्स। तो बेटा 2 कंट्री बेटे, कोई कंट्री ले ली, सपानी कंट्री का नाम दे दी, कंट्री ए भी दे रखा है, कंट्री ए कंट्री बी, ठीक बेटा, तो कंट्री के बारे में पता नहीं है तो हमने ए बी नंबर ले लिए। ठीक है बेटा, क्या दे रखा, द मीन ठीक है, द मीन हाइट इन इंचेज, इसकी बेटे दे रखी है 67.42 इंच, इसकी दे रखी है 67.25 इंच। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी बेटे आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे स्मॉल s1 स्मॉल s2 दे दिए बेटे आपके, देखो बेटे स्मॉल s1 और बेटे स्मॉल s2 दे दिए, है ना। सैंपल के दे रखे बेटे, नंबर्स ऑफ सैंपल साइज बेटे ये n1 है आपका, ये बेटे आपका n2 है। ठीक है बेटा, ये बेटे कंट्री बेटे ये x1 बार है, ये वाला ये एवरेज हाइट है बेटे, ये a1 और ये x2 बार है। तो बेटा क्या क्या पूछा, देखो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मीन सिग्निफिकेंस, तो बेटे मीन में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हमने किया था ये लगेगा, कौन सा लगेगा बेटे फॉर्मूला बेटा, ये लगेगा z इज इक्वल टू x1 बार
माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। बेटा ये फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा दूसरे में क्या पूछ रहा है, इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशंस। बेटा ये इसमें ये पूछ रहा है आपका s1 माइनस s2, इसमें ये फॉर्मूला लगे बेटे आपका। देखो फॉर्मूला कमाल लग रहा है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में बेटे आपको, s1 स्क्वायर बाई 2n1 s2 स्क्वायर बाई 2n2। देखो बेटा है फॉर्मूले से हुआ क्वेश्चन का नहीं। तो देखो बेटा जो जो हमें गिवन है मैंने लिख लिया। देखो गिवन क्या है बेटे, हमें n1 गिवन है बेटे, n2 गिवन है बेटे, है ना, जो कंट्री के बाद लिख रखा है 1200 दे रखा है बेटे, x1 बार दे दिया, x2 बार ले लिया, s1 s2 लिख लिया बेटे आपने, ठीक है। अब देखो बेटा पहला वाला पार्ट हम कर रहे हैं, कौन सा, इज द डिफरेंस बिटवीन मीन सैंपल, x1 बार x2 बार में निकालना बेटे आपको। तो कैसे करोगे बेटा, सिंपल डिफाइन नल हाइपोथेसिस क्या ले लो बेटे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है बेटा, x ले लिया बेटे, इसको लिखना बेटे x1 बार लिखना बेटे, थोड़ी मिसप्रिंट है बेटा इसमें, x1 बार और बेटे x2 बार ले लिया बेटे आपने, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखोगे x1 बार और बेटे x2 बार लिखोगे बेटे यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये थोड़ा बेटा मिसप्रिंट हो गया बेटे गलती से इसमें, ठीक है बुक में, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, द नल हाइपोथेसिस h0 x1 बार x2 बार, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेकंड पार्ट बेटे इसमें, थर्ड पार्ट बेटे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटे अल्फा आपने फिक्स 5 ले रखा है बेटे, 5% है बेटे, ध्यान रखना आपने हिसाब से करना, फर्स्ट नल हाइपोथेसिस, सेकंड अल्टरनेट, थर्ड आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फोर्थ आपका टेस्ट स्टैटिक z, x1 बार माइनस x2 बार लगा दिया फॉर्मूला, तो बेटे 1.56 वैल्यू आ गई। बेटे 1.56 हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है बेटे, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी क्या होती है बेटे, 1.96 होती है। तो 1.96 बेटे वैल्यू बड़ी है छोटी है, बताओ बताओ, इससे वैल्यू बड़ी है छोटी है, जैसे स्मॉलर छोटा है देन, सर। हाँ तो एक्सेप्टेड हो जाएगा बेटे, खत्म, क्लियर बेटे। अच्छा अब क्या है, हाँ इज सर। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड, अब बेटा ये सेकंड वाला पार्ट जो अभी बताया था फॉर्मूला वो वाला लगेगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन बेटे इसमें दो लग गए, देखो एक तो मीन वाला लग गया बेटे, अब लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो लगा बेटे। अब बेटे इसमें देखो थोड़ी सी बेटे ये गलती तो कुछ नहीं बेटे, इसने सिग्मा 1 लिख दिया बेटे, उसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख दिया, इसलिए ना, इसलिए यहाँ पे तो चलो सही है इसका, और यहाँ थोड़ी बेटे मिसप्रिंट थी ये वाली, है ना, x1 बार x2 बार है ना बेटे, और उसने v1 v2 लिख रखा था, है ना, वो थोड़ी सी गलती थी बेटा, तो सही कर लोगे आप, है ना बेटा, ध्यान रखना कर लेना तो सही। अच्छा बेटा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो सिग्मा, इसको बेटे s1 s2 लिखना चाहिए, चलो सिग्मा सिग्मा में लिख दे, यहाँ बता दिया इसने, इन दोनों को सेम ले लिया इसलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ नोट लगा दोगे आप, और यहाँ लगा दो बेटे फॉर्मूला क्या है, s1 माइनस s2 अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन 2n2, तो वैल्यू ये आ गई आपकी कैलकुलेशन करके, ठीक है बेटा। अब अगेन देखो बेटा ये वैल्यू छोटी है बड़ी है, वैल्यू देखना, स्टैंडर्ड वैल्यू बेटे क्या है हमारी 1.96, हाँ तो बेटे इससे वैल्यू छोटी है, तो क्या होगा ये हमारी हाइपोथेसिस H0 बेटे एक्सेप्टेड हो जाएगी ना बेटे दोनों में। अच्छा बेटे एक्सेप्टेड क्यों होगी बेटे, इसका लॉजिक और बताता हूँ बेटे आपको, देखो बेटे एवरेज बिल्कुल पास पास है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, देखो इसलिए देखो क्या है, ये बेटे क्या आपका 100 है, और देखो ये 1200 है, सॉरी 1000 है बेटे, और ये 1200 है बेटे। अब देखो बेटे यहाँ पे देखना, देखो 67.42 67.25 डिफरेंस ज्यादा नहीं है बेटे, इसलिए 2.58 और बेटे 2.5 है ना, तो ज्यादा डिफरेंस, इसलिए इसमें दोनों एक्सेप्ट हो गए हैं आपके, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दो पार्ट थे, दो फॉर्मूले एक साथ लगे बेटे आपके, है ना, कौन सा लगा, मीन वाला लगा और आपका वाला लगा, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, हमारे दो फॉर्मूले एक साथ लगे बेटे इसमें, देखो कौन कौन से लगे, देखो बेटा इसमें लगा हमारा एक तो फॉर्मूला लगा इसमें सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला लगा बेटे, है और फोर्थ वाला, दो फॉर्मूले एक साथ लग गए इसमें, इसलिए बेटे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे बेटे, एक तो हम करेंगे थर्ड वाला फॉर्मूला बेटे इस पर, और फिफ्थ वाले पर, और सिक्स वाले बेटे, कल बेटे खत्म करेंगे जेट टेस्ट को, ठीक है। अच्छा बेटे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बताओ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा कंफ्यूजन सा है बेटा आप लोगों को, आज समझ आया था जितना मैंने कराया अभी तक। हाँ तो बेटे समझ में आएगा कोई, ये बेटा बहुत आसान यूनिट है, ये यूनिट आपकी फेवरेट यूनिट होनी चाहिए आपकी ये वाली, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे बेटे, ये सबसे पहले बेटा आप याद रखना, ये वाला ये चार्ट बेटे लर्न कर लो, ये वाला चार्ट बेटे है ना, ये वाला, इसमें फॉर्मूला है ना बेटे, ये 6 फॉर्मूले, इनको लर्न कर लो, दिमाग को फिट कर लो इनको, ठीक है। कोई क्वेश्चन करेंगे बेटा सैंपलिंग का, तो हमारे दो पार्ट बनते हैं, एक तो n की वैल्यू देखते हैं, n ग्रेटर देन 30 होगा तो लार्ज सैंपल होगा, लेस देन तो स्मॉल सैंपल होगा, और लार्ज सैंपल होगा तो बेटे हमारे पास
जेड टेस्ट लगेगा ना बेटा, जेड टेस्ट हमने फॉर्मूला बता दिए। और स्मॉल सैंपल होगा तो हमारे पास वो अलग टेस्ट है बेटा, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वो टेस्ट ये है ना, ये वाले ये वाली एनालिसिस बेटा अलग होगी, ये वाली है ना, इनको बाद में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। फिर बेटे काई स्क्वायर टेस्ट क्वेश्चन बेटे यहाँ से हमेशा आता है, हर साल आता है और 10 मार्क्स में आता है। 7 क्वेश्चन मैंने इसके कर रखे हैं, उन्हीं में से मिलेगा आपको एग्जाम में, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। बताओ कितने पार्ट तो मैंने ऐसे बता दें, गारंटी से मिलना है आपको उनमें, बताओ फिर भी आप डरते हो। बस आपको करना क्या बेटा, प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कल बेटा हम जेड टेस्ट खत्म कर देंगे कल अपना पूरा, ठीक है, फिर हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, है ना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। बस आप समझ लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। पर बेटा इन कॉपी में कर लो बेटा, इन क्वेश्चनों को ना अपनी कॉपी में लिख लिख के कर लो इनको। और करोगे कैसे बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना, एक साथ फॉर्मूले नहीं लिखना बेटा, पहले एक फॉर्मूला लिखना फिर उसके क्वेश्चन कर लो, फिर और फॉर्मूला उसके फिर 2 क्वेश्चन कर लो, इस तरह से करो आप। हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी दिक्कत होती थी बेटा, बहुत फॉर्मूले हैं इस यूनिट में ना, इस यूनिट में लगभग 20 फॉर्मूले बेटे आपके, 20 नहीं तो 20 तो होंगे, 18 तो होंगे, 18 फॉर्मूले होंगे बेटे आपके संबल आमूलों के ना। मेन फॉर्मूले बेटे आपको बता दो, मेन फॉर्मूले तो बेटे आपके कितने हैं, देखो इसमें 6 हैं, इसमें देखो टी टेस्ट बेटे 2 फॉर्मूले हैं, इसमें भी 2 हैं, है ना, और इसमें एक ही फॉर्मूला बेटे आपका इसका, और इसमें भी बेटा इसका भी, इसमें 2 फॉर्मूले हैं, ये हो गए आपके, और 6 यहाँ पे हो गए, और आपके वहाँ पे हैं भी हैं, हाँ वही होंगे बेटे 15-16 फॉर्मूले होंगे बस आपको मिला के इसमें। बस फॉर्मूला बेस्ड है आपकी, और बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्वेश्चनों का ना, अब डायरेक्ट एग्जाम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, स्टॉप करें। ओके, थैंक यू।